आगे बढ़ते हैं, कोटा से खबर है। एमबीएस ब्लड बैंक में बिछाया जा रहा ग्रीन कारपेट। जी हां, आईजीएसपी, कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य मौजूद हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर शुरू हुई प्लाज्मा हेल्प डेस्क। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो पहल की गई वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से, और इसीलिए प्लाज्मा हेल्प डेस्क वहां पर शुरू हो गई है। आज प्लाज्मा दानवीरों का हौसला बढ़ाएंगे कोटा के अधिकारी, और इसीलिए ग्रीन कारपेट वहां पर बिछाया गया है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। भंवर, तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहल की गई एक शांति धारीवाल की तरफ से, जो अब जमीन पर भी उतरती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कौन कौन वहां पर पहुंचा और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्लाज्मा इकट्ठा हो जाए इसकी पहल करने के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क शुरू की थी, और दूसरे ही दिन कल ये डेस्क शुरू हुई है। भारतीय सेना इस कैंपेन से जुड़ गई है। करीब 1 दर्जन के लगभग, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस के जवान शामिल है, वो आज आकर के कोटा ब्लड बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं। और बताएं आपको कि कोटा मेडिकल कॉलेज राजस्थान के उन चुनिंदा कॉलेजेस में शामिल है जिनको प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की परमिशन मिली हुई है। मैं सीधे तस्वीरें आप तक दिखाने की अगर कोशिश करूँ तो आप देखिए कि फिलहाल डीआईजी रविदत्त गौड़ यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ी पहल है, कोटा मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली हुई है प्लाज्मा थेरेपी की, आज बड़ी तादाद में प्लाज्मा मिलने वाला है। हाँ, आज कोटा में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और आर्मी के जवान हैं वो करीब 10 की संख्या में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेशन का कार्य वैसे भी बेहतरीन चल रहा है कोटा में, और आर्मी के जवानों द्वारा जो ये प्लाज्मा डोनेशन का कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक सबक और संदेश है हम सभी के लिए कि जो भी पॉजिटिव से नेगेटिव है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन इस महामारी के टाइम में एक बहुत ही पुनीत कार्य है जिसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। तो माना जाए सर कि प्लाज्मा डोनेशन कोटा में कैंपेन बन चुका है, जिस तरह से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पहल की है, डेस्क बनाई है। बिल्कुल, सभी जनप्रतिनिधियों का और समाज सेवियों का सहयोग है, और कोटा में तो ये वास्तव में एक आंदोलन बन चुका है। लोग बढ़ चढ़ के, इवन की महिला तक बढ़ चढ़ के आती है, जैसा हम भी देने को तैयार है हमारे भाइयों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। चलिए, राजेंद्र सांखला जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, उनके पास भी आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। सांखला जी, किस तरह की पहल है? आज 1 दर्जन लोग एक साथ प्लाज्मा दे रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि कोटा राजस्थान में प्लाज्मा डोनेशन में पहले नंबर पर आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से कई तरह की समस्या आ रही थी कि जो प्लाज्मा जिनको आवश्यकता होती थी उनको ये पता नहीं पड़ पाता था कि हॉस्पिटल में प्लाज्मा है या नहीं है। तो अब 2 दिन पहले हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, इन्होंने हमें लिस्ट अवेलेबल करवाई है कि कितने पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। एमबीएस हॉस्पिटल भी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है, और हमने भी हमारी तरफ से स्टार्ट किया है, और उसी का नतीजा है कि कल 5-6 प्लाज्मा डोनेशन हुए, और बहुत स्मूथली जिनको आवश्यकता थी उनको प्लाज्मा मिला भी है। और आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और भी कारगर संसाधन हमारे पास है, कह सकते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली हमारे पास संसाधन है, और ये जो मुहिम चली है ये एक अभियान बनेगी, और लोगों को घर घर से इसके अंदर अपन मोटिवेट करके लाएंगे। प्लाज्मा हेल्प डेस्क बन गई है, और आज हम ये सम्मान कर रहे हैं इनके एसोसिएशन को। धन्यवाद। तो आप देखिए कि किस तरह से जो अधिकारी हैं, कोटा का शीर्ष जो पुलिस प्रशासन ने वो यहाँ पर मौजूद है। डीआईजी रविदत्त गौड़ मौजूद हैं, सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर यहाँ पर मौजूद हैं, कोटा कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना मौजूद हैं, और सरदाना खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए हैं। तो और भी अहम इस वक्त उनका यहाँ पर मौजूद होना, और इस तरह से दानवीरों का उनकी तरफ से वेलकम किया जाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेंद्र सांखला जो हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजक हैं, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और बताएं आपको कि प्रदेश की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये पहल की है। फिलहाल कैमरामैन पवन आपको दिखा रहे हैं कि आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखिए किस तरह से उनका वेलकम यहाँ पर कोटा के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। इसमें कर्नल रैंक के ऑफिसर्स भी हैं, और साथ में आर्मी के जवान भी हैं, जो कि कोरोना से जंग लड़ करके सफलतापूर्वक इस जंग को जिन्होंने लड़ा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद अब कोरोना से जंग में अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर, किस तरह से भारतीय सेना इस मुहिम में शामिल हो गई है। कोरोना से जंग में जो हमारी जो लड़ाई है उसमें किस तरह से भारतीय सेना भी मोर्चे पर उतर गई है, और यूडीएच मंत्री धारीवाल की पहल पर जो हेल्प डेस्क शुरू हुई है उसमें आज ये सारे जो दानवीर हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें दीपा हम कोटा से आप तक पहुंचा रहे हैं, एमबीएस ब्लड बैंक के बाहर से। बिल्कुल भंवर, कितनी देर तक ये तमाम कार्यक्रम वहां पर चलेंगे? और ये तो बहुत खुशखबरी है कोटा के लिए भी, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जब बात आई कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की, तो वहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाई, और लगातार आपने भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की। और आज जब डोनर्स को लुभाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है कि उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, ये तो खुशखबरी साबित हो सकती है। आगे इसी तरीके से लोग आएंगे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए।
जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोटा मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज करने की इजाज़त मिली हुई है और यह इजाज़त प्रदेश के केवल चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेस को मिली हुई है। तो किस तरह से मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा का जो स्टोरेज है वो बेहतर हो, ताकि जो भी मरीज ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी हो जाए, उनको ऑक्सीजन तुरंत पहुँचाई जा सके। जो आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा उनकी भी कोई प्रतिक्रिया आप तक पहुँचा पाऊँ। सर बहुत स्वागत है आपका, जिस तरह की पहल आप लोग कर रहे हैं। आजकल कुल कितना प्लाज्मा डोनेशन आर्मी की तरफ से हो रहा है? आर्मी में हमारे को बताया गया है कि वॉलंटरीली जितने भी लोग हो सके जो पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एनकरेज किया जाए। सो सिंस ये वॉलंटरी मुहिम है तो आर्मी इन सारी चीज़ों में शुरू से ही वॉलंटियर रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास केस आ रहे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, वो इंटीमेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं और वो जब हमें बताते हैं उस हिसाब से हम अपने बंदे जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनको भेज देते हैं। सर माना जाए कि आज का ये कैंपेन कंटिन्यू भी होगा? हाँ, हमारी तरफ से तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान न करे लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़े, बीमारी महामारी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन जब तक मुहिम चल रही है तो हमारी तरफ से केसेस अगर आएंगे तो हम बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो देखिए कोरोना से जंग के बीच में जिसमें बहुत सारी नेगेटिव खबरें हमको देखने को मिली, बहुत सारी परेशान करने वाली खबरें हमको लगातार सुनने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये सुनने को मिल रही है कि जंग तो हमें लड़नी ही लड़नी है, लेकिन हमारी भारतीय सेना भी अभी जंग में हमारे साथ शरीक हो गई है। आज से जंग को तभी जीत सकते हैं जब सभी की भागीदारी होगी, सभी सुनिश्चित करेंगे अपनी भागीदारी और सभी एकजुट होकर लड़ेंगे इसके खिलाफ, तभी संभव है कि कोरोना की जंग को जीता जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए, बाकी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।